सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। अगर तुम वाकई मुझे अपनी बहन समझती हो तो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। किसी से कुछ मत कहना और अम्मी से भी कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्मी और तुम मजीद मुश्किलात का सामना करो। अरे वो मेरी बेटी कहाँ रही है? वो तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ही माँ समझती है, तुमसे ही प्यार करती है। मैं तो उसके लिए बिल्कुल गैर हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मरियम आपसे भी बहुत प्यार करती है और आप तो उसकी सगी माँ हैं। मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। कितनी बार बताऊं आपको? देखो मैं जानता हूं तुम्हारे पास रकम नहीं है, लेकिन बंदोबस्त तो तुम कर सकती हो ना कहीं से। अपनी बहन से मांगो, वो दे देगी। ऐसे क्या देख रही हो? करोड़पति आदमी की बीवी है, वो 10 लाख तो दे ही सकती है अपनी बहन को। मैं उससे कुछ भी नहीं कहने वाली। मैं तुम्हारा इनकार सुनने नहीं आया यहाँ पे। मुझे 2 दिन के अंदर उनको 10 लाख की पेमेंट करनी है। वो लोग मुझे धमकियों पे धमकियां दिए जा रहे हैं। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूं? आपका मसला आप खुद निपटे। जा कहां रही हो तुम? तुम्हें सैन, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आइंदा अगर मेरी बात टालने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तो ले मेरी जान। मुझे भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। ज्यादा फलसफे झाड़ने की कोशिश मत करो। मुझे 2 दिन के अंदर उनको रकम देनी है। अपनी बहन से मांगो, वो दे देगी तुम्हें। मेरी बहन आपकी भाभी भी लगती है। ऐसी ही बातें तो आप खुद क्यों नहीं मांग लेते उससे? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। खैर, मांगने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। एक काम क्यों नहीं करते आप? मेरे जेवरात बेच दें, 2 ही सेट में आपका काम बन जाएगा। आफ्टर ऑल 8-8 लाख के सेट थे। वो कैसे बेच सकते हैं आप? वो तो नकली थे। तुम्हें कैसे पता? सिर्फ यही नहीं, मेरी बरी के कपड़े भी आपकी बहन के पुराने कपड़े थे। तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? जिसने भी बताया। सिर्फ ये देखे कि अब तक खामोश हूं, आपकी और आपकी अम्मी की इज्जत की खातिर। लेकिन अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। एक एक को आपकी असलियत बताऊंगी। ये ले, उठाएं अपने ये नकली जेवर और जाकर बेच दे। लेकिन मैं किसी से एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। अब और खिलौना नहीं बनूंगी मैं आपके और आपकी माँ के हाथों। हमारे भाई को एक एक बात बताऊंगी मैं। ज़ैन, ये क्या कर रहे हैं हम? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है ना, तो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ रही हो ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये ऊंची ऊंची आवाज में गाने किस लिए गा रही हो? मरवाओगी मुझे। मॉम, क्या हो गया आपको? गाना किस लिए गाता है? इंसान अपने लिए गाता है। मैं खुश हूँ इसलिए गा रही हूँ। आपको तो पता है ना, इतने अरसे बाद फाइनली मुझे अपने हिस्से की खुशियाँ वापस मिल रही हैं। मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल रहा है, मेरा घर, मेरी बच्ची, मेरा सब कुछ। तो एक्साइटेड हूँ मॉम थोड़ी सी। ये अपनी एक्साइटमेंट छुपा कर रखो अपने पास, किसी को मत बताओ, अपनी फतह की जश्न मत मनाओ। और ये जो इतनी लेपापोती कर ली है ना तुमने, इसमें कोई तुम्हें बीमार नहीं समझेगा। सब समझेंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। ओह मॉम, कम ऑन, आप डरती बहुत है यार, और आपके लेक्चर से मैं बेजार हूँ।
लेक्चर्स नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए बात करती हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। ये सारा मेकअप उतारो और सादे से कपड़े पहनो ताकि किसी को यकीन हो कि तुम बीमार हो। ओके ओके ना। बोलो। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। 10 लाख के बजाय डायरेक्ट 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी मिनटों में। कैसा प्लान? ये सारी बातें फोन या ऑफिस में तो नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, वहीं मिलते हैं। डन। ओके, ऑलराइट, लव यू। तुम नॉक किए बगैर अंदर कैसे आ गई हो? मैंने सिखाए थे ना तुम्हें, कहाँ चले गए सारे? हाय सी, मैं चली गई तो मैनेज भी चले गए। और तुम्हारी नई मालकिन, उन्हें तो खुद तमीज नहीं है, जाहिल गंवार औरत है, तुम्हें क्या तमीज सिखाएंगी? राइट जी, वो तो मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। क्यों बुला नहीं सकती थी मुझे नीचे? मैं नीचे आके खाना खा लेती। मुझे क्या पता जी, मुझे तो बीबी जी ने कहा कि आपको खाना दे आऊं, तो मैं ले आई। कौन सी बीबी जी? वही जो इस घर की मालकन है अब, एहसास बीबी। मालकन my foot। जी, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा, जाओ यहाँ से और ले जाओ, ये खाना भी नहीं खाना है मुझे। कुछ कहा आपने? सुरैया, तुमने नरमीन को खाना दे दिया? जी, मैं गई थी मगर उन्होंने डांटकर कमरे से निकाल दिया और कहा कि मैं खुद आकर खाऊंगी खाना। क्या वो डाइनिंग टेबल पर आएगी? अच्छा खैर, तुम एक काम करो, जाकर सबको बुला लो खाने पर। जी। देख रही है ना आप क्या हरकत की? ट्रे बनाकर मेरे कमरे में भिजवा दी, जैसे मैं कोई किसी जेल का कैदी हूँ, कमरे में बैठ के खाना खाऊंगी। अच्छा, उसके इतनी जरूरत? लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसको ये सब करने को हमाद ने बोला होगा। तो तुम ट्रे रख लेती ना, खा लेती खाना। क्यों खा लेती? कौन हूँ मैं? सबके साथ क्यों नहीं बैठ सकती डाइनिंग टेबल पर? क्या गुनाह है मेरा? देखो, हमाद नहीं चाहता कि तुम सबके साथ खाना खाओ, तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं करूंगी मैं। कौन समझाए इस लड़की को? तू कहना क्या चाहता है? देख, जो बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ वो शायद तुझे बहुत बुरी लगे, लेकिन तेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरी जान। क्या मतलब? अगवा बराए तावान। What? क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना रुबाब? नहीं तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है और आंखें सूजी हुई हैं? रोई हो ना तुम? जब से तुम्हारी शादी हुई है एक दिन भी मैंने तुम्हें खुश नहीं देखा। जैन से लड़ाई हुई है या फिर उस फर्राट बुढ़िया ने कुछ कहा है तुम्हें? अम्मी कहा है ना, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। आप जाएं अपने कमरे में, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अच्छा फिर ठीक है, दूध पत्ती की चाय लाना लगेगी। मेरी बेटी के साथ इतना खैरों वाला सलूक कि तुम लोग उसको साथ बिठाकर खाना खिलाने के भी रवादार रहे। एक वक्त था कि इस घर में मेरी बेटी का राज था, हर तरफ वो चहचहाती थी, ये घर उसका था। और अब इस घर में मेरी बेटी से ज्यादा सुरैया की औकात। एक कोने में डाल दिया मेरी बेटी को। ठीक है,
आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। मैं भी जाकर अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगी। आप लोग खाएं सारे खाना, करें एंजॉय। जा रही हूँ। अच्छा बता ना, हमारा अगला प्लान क्या है? प्लान जरा मुश्किल है, तुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब बता भी दे यार क्या करना है, पहले मत पूछा। मैं वैसे ही 40 लाख के कर्जे में हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तू बस बता दे। हमाद की बेटी है मरियम, बहुत मोहब्बत करता उससे। मुराद साहब भी उससे दिलो जान से चाहते हैं, पूरे घर में सबकी लाडली है। तू कहना क्या चाहता है? देख, जो बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ वो शायद तुझे बहुत बुरी लगे, लेकिन तेरे पास के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरी जान। क्या मतलब? अगवा बराए तावान। व्हाट? एहसास बेटा, भाभी को तो बुलाओ। हाँ वो डैड, क्या हुआ? आंटी गैस रूम में नरमीन के साथ खाना खा रही है। क्यों? वहां क्यों? दादा जान, नानो कह रही थी कि आप लोग मेरी बेटी के साथ इतना गैरों वाला सलूक कर रहे हैं, अब मैं अपनी बेटी के साथ ही खाना खा लिया करूंगी। भाई सब ये चाय। बैठी। भाभी, आपने खाना भी हमारे साथ नहीं खाया, कम से कम चाय पी लेती। भाई साहब आप मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं, शिकवा कर। लेकिन ये शिकवा तो मुझे आपसे करना चाहिए। मुझसे? जी जरूर कीजिए। भाई साहब, क्या मरने वालों के साथ ऐसे किया जाता है? बताइए। नरमीन तो पहले ही अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है। मैं ये सोचकर उसे इस घर में ले आई थी कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ दिन गुजार ले, और मैं अपनी बेटी के साथ, मैं उसका कुछ ख्याल रखूंगी, उसकी तबीयत बहल जाएगी। और यहाँ मैं तो उसको अपने साथ बैठकर खाना भी नहीं खिला सकती। आप ही बताइए, मेरा दिल खून के आंसू नहीं रोता होगा? बेटी है वो मेरी, उसे कोई छूत की बीमारी तो नहीं है ना जो उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? देखिए भाई, असल में अब घर की सिचुएशन कुछ और है, पहले जैसी नहीं रही, कुछ नए रिश्ते बन गए। मैं नहीं चाहता कि बच्चों का आमना सामना हो और एक दूसरे से नजरें चुराएं। ये जो फासले बढ़ गए हैं, अब यही ठीक है, इन्हें रहना चाहिए। बाकी आप किसी चीज के लिए परेशान ना हो, मुझे नरमीन के डॉक्टर से मिलवा दीजिए। भाई साहब, आप डॉक्टर से मिलकर क्या करेंगे? मैं नरमीन की कंडीशन के बारे में जानना चाहता हूँ, और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है मैं बाहर किसी स्पेशलिस्ट के पास भिजवाना चाहता हूँ, और इलाज के लिए जितने भी अखराजात उठाने पड़े मैं वो भी उठाने को तैयार हूँ। आप परेशान ना हो, मुझे डॉक्टर से मिलवा दीजिए। भाई साहब आप फिक्र मत करें, मैं मिलवा दूंगी आपको डॉक्टर से, जरूर मिलवा दूंगी।
नहीं यार, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो मेरी भांजी है। अबे तो हम कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे? अजीब बातें कर रहा है यार। भाई तुझे उस बच्ची का स्कूल का पता है ना? कहाँ है? बस मैं लड़के भेजूंगा, अटवा लूंगा उसको, खत्म बात। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नहीं यार जिब्रान, ये काम इतना आसान नहीं है। अबे तो डरता बहुत है भाई। तुझे पैसे चाहिए नहीं चाहिए? हैं? कर्जा उतारना है नहीं उतारना? पैसा तो चाहिए यार, लेकिन अपनी बहन की बेटी को कैसे? दिल पे पत्थर रखना पड़ता है मेरी जान। दिल पे यहाँ पत्थर रखना पड़ता है, वरना नहीं होगा तुझसे का। सुन, मेरी बात को जरा समझ। मेरी एक दोस्त है, उस बेचारी को भी पैसे की काफी जरूरत है, मगर हमें उससे पता है क्या फायदा होगा? हम बच्ची को उसके अपार्टमेंट में रखेंगे, मैं उसका ख्याल करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा उसको, एक बाल भी बाका नहीं होगा उसका। फिर जैसी तावन का पैसा मिलेगा वो ले जाके हम हम्माद को बेटी वापस कर देंगे, खत्म। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। इकलौती बेटी है वो हम्माद, तमाम जायदाद की अकेली वारिस, वाहिद, और कोई नहीं। देख तू रातों रात कहां पहुंच जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत मोहब्बत करता है वो अपनी बेटी से, लाखों क्या करोड़ों दे देगा वो, मगर हम उससे मांगेंगे सिर्फ 1 करोड़ रुपए बस। 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे, सीधा सा गेम है मेरे भाई। बोल, मंजूर है? किस मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। क्या करूं, किस डॉक्टर से मिलवाऊं उन्हें अब? हाँ, अब इसका भी सारा इल्जाम मेरे सर डाल दो। मुश्किलात में हमेशा अपने आप को खुद फंसाती हो। मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किलात से निकाला है, बस। अब बहस कर लें आप, या इस मसले का हल बता दें मुझे। इस मसले का अब एक ही हल है। क्या? उस डॉक्टर से मिलो। किस डॉक्टर से? जिससे वो तुमने 40 रिपोर्ट्स बनवाई थी, उसको कोई पैसे दे दिला के अपना काम करवाओ, और भाई साहब को देखकर कम से कम रिपोर्ट्स तसल्ली तो हो जाए ना। और फिर चाहे जितना मर्जी ड्रामा करती रहना, जान छूटेगी। हाँ, यही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। हमाद की बेटी है मरियम, बहुत मोहब्बत करता उससे। मुराद साहब भी उससे दिलो जान से चाहते हैं, पूरे घर में सबकी लाडली है वो, तमाम जायदाद की अकेली वारिस। देख तू रातों रात कहां पहुंच जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत मोहब्बत करता है वो अपनी बेटी से, लाखों क्या करोड़ों दे देगा वो, मगर हम उससे मांगेंगे सिर्फ 1 करोड़ रुपए बस। 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे। हेलो, मैं तैयार हूँ, प्लान बता। जी जनाब, तो सुनो। मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्ट का बजट बना के दीजिए मुझे, और आज तक आपने काम नहीं किया। आज ही चाहिए मुझे पूरा बजट। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज ही बना दूं। जाइए।
वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है डैड, बहुत देर कर दिया आपने। हमें मीटिंग कैसी रही आपकी? मीटिंग तो मैंने कैंसिल करवा दी थी। अब मंडे को है, तुम और जैन चले जाना, मीटिंग अटेंड कर लेना। क्या बात है डैड, आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। चाय पिया आपने? नहीं, बाद में फिर। हमारा बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी डैड, की मैं नरमीन के डॉक्टर से मिलने गया था। क्या कहा डॉक्टर? कैंसर की लास्ट स्टेज। ये तो उसने मुझे पहले ही बता दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं बहुत उम्मीद लेकर गया था हॉस्पिटल में, अगर उसका इलाज मुमकिन है तो मैं उसे इलाज के लिए यूरोप भिजवा सकता हूं। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बल्कि जिंदगी और मौत ही क्या, खुशी, गमी, सेहत, तंदुरुस्ती, रोजगार, सब कुछ उसके हाथ में है। मैं और आप क्या कर सकते हैं? इंसान जो करता है बस वही पाता है। वो अपने गुनाहों की सजा बीमारी की सूरत में काट रही है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बुरी बात है, ऐसा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया, वो जैसी भी है तो हमारा खून। ऐसे बुरे वक्त में तुम्हारी हमदर्दी और सपोर्ट की जरूरत। मेरी सपोर्ट? सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी सपोर्ट की जरूरत है उसे। डॉक्टर बता रही थी कि उसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत है। देखो, वो जब तक जिंदा रहेगी उसके साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। किसी भी लम्हे उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए अम्मा कि तुम अब उससे मोहब्बत नहीं करते। समझ रहे हो ना? You remember उस दिन जब मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा कर मैंने तुम्हें कहा मुझे एक जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। एक्चुअली आई वेंट टू बाय दिस। मतलब वो तो 8 महीने पहले। एग्जैक्टली। Come on, Amal. Thank you so much. I love you. I love you more. तू छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस का काम नहीं है। तुझे तो अभी से पसीना आना शुरू हो गया। यार तू समझ नहीं रहा है, अगर हम्माद भाई को पता चला ना तो मुझे शूट कर देंगे वो। हाँ, ये तूने सही कहा यार। तू एक काम क्यों नहीं करता, किसी फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम कर ले यार, तू जॉब कर ले वहां पे। कमेटी अमेटी डाल दे यहाँ वहां, फिर उनसे पैसे जमा करके अपने जुए का सारा उधार उतार दे तू। यार अब ऐसा तो ना बोल, मैंने तेरी सारी बातें मानी है, जो तूने बोला मैंने किया है। अब मैं क्या करूं यार, मुझे डर लग रहा है। और ऊपर से रबाब को पता चल गया कि वो सारी ज्वेलरी नकली थी। हाँ तो कौन सा तीर मार लिया तूने, ये बता दे मुझे बस। जिस तरह डकैती वाली बात किसी को नहीं पता थी, इसी तरह से ये वाली बात भी किसी को नहीं पता चलेगी। आराम से किडनैपिंग हो जाएगी तो परेशान ना हो। अगर मरियम ने देख लिया तो? देख, अगर तुझे मुझ पर एतबार नहीं है ना तो साफ बोल दे, नहीं करेंगे। कोई फोर्स नहीं कर रहा तुझे। अच्छा ना यार, नाराज क्यों हो रहा है? वैसे ही पूछ लिया। नाराज होने वाली बात है? कल तो तू बड़ा तैयार हो गया था, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब तेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। अबे तेरा दिल नहीं चाहता है क्या कि तेरे खुद का कोई बिजनेस हो? ये सारी जिंदगी तू चाहता है अपने ताया जी की मजदूरी करता रहे। तू सही कह रहा है यार, इस जिल्लत भरी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। रोज रोज की रोक टोक, पाबंदियों से, जवाबदेही से, सबसे। जी हाँ, इसलिए तेरे लिए प्लान बनाया है। बड़ा प्लान, बड़ा रिस्क, और इन बड़ी कामयाबी के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है।
अच्छा ये बता, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? मरियम, सो जाओ बेटा, लेट हो गया ना बहुत। मामा अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। इस टाइम तो पापा मुझसे मिलने आते हैं, मुझे गुड नाइट कहने आते हैं। मैं उनका वेट करूंगी। इस टाइम बाबा आपसे मिलने आते हैं? जी, जब तक आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी। स्टोरी? पर मुझे तो कोई स्टोरी नहीं आती बेबी। आपको स्टोरी नहीं आती? एहसास मामा को तो बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। वो रोज मुझे नई नई स्टोरी सुनाती हैं। एक तो ये मिडिल क्लास लड़कियों को इतनी कहानियां आती हैं कि बस। मामा आप क्या कह रही हैं? नहीं मरियम, आप कुछ नहीं। बेबी, पापा आपसे मिलने आज नहीं आ पाएंगे। वो आपकी नई मामा के साथ ना गार्डन में वॉक कर रहे हैं। हाँ, तो आप उनका वेट ना करें। लेकिन पापा ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा एक काम करते हैं, आज मामा आपके साथ सो जाएंगे। हाँ, आप सैड ना हो। चलो। गुड नाइट। Happy birthday to you. Happy birthday to my beautiful wife. Happy birthday to you. Wow! Thank you so much. Thank you. It's lovely. ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता कैसे चला? Actually, उस दिन जब तुम इसे इतने गौर से देख रही थी, इतने प्यार से देख रही थी, तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हें बहुत पसंद। पर तुम तो फोन पे बिजी थे ना, तुम तो अपने कामों में थे। मैं नो 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 नो, ये काम का तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं किसी काम पे बिजी नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पे। और पता है मैंने क्या किया? लास्ट बर्थडे पे तुमने मुझे सेट दिया था ना, मैंने वो निकाल लिया। मैंने सोचा आज पहन लूंगी। क्यों? किस चक्कर में? क्या तुम्हें यकीन नहीं था कि इस बर्थडे पे भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन था मुझे, लेकिन मुझे लगा जब हम डिनर पे जाएंगे शायद वापसी पे मुझे सरप्राइज करोगे या फिर कहोगे अपनी मर्जी से जो ले लेंगे। तो ये तो आपकी मर्जी है। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने फौरन तुम्हारे लिए ले ली। और तुम्हें पता है कि मैंने ये एक्चुअली खरीदी कब थी? कब? गेस करो। यू रिमेम्बर उस दिन जब मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाकर मैंने तुम्हें कहा मुझे एक जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। एक्चुअली आई वेंट टू बाय दिस। मतलब वो तो 8 महीने पहले? एग्जैक्टली। Come on, Amal. Thank you so much. I love you. I love you more. अब पहना भी दो। ये शादी के इतने सालों बाद हम फिर से मंगनी कर रहे हैं, क्यों? दोबारा से। Happy birthday to you, happy engagement to me. चलिए। चलो। चलो।
आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, काफी देर लगा दी सुलाने में। कहानी सुना रहे थे? हाँ नहीं, मरियम तो ऑलरेडी सो चुकी थी और नरमीन भी उसके साथ थी। क्या आज नरमीन मरियम के साथ सोई है? चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि नरमीन मरियम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ रहना चाहिए। आज डैड डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि मर्ज बहुत बढ़ चुका है और इलाज मुमकिन नहीं है। अब बस दुआ ही उसे बचा सकती है। हमाद, मुझे मरियम की बहुत टेंशन हो रही है। वो फिर से एक बार अपनी माँ से जुदा हो जाएगी। यही बात तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। I don't know, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। और शायद यही वजह है कि आप नहीं चाहते कि मरियम नरमीन से दोबारा अटैच हो। अटैच तो हो गई है फिर से। एहसास, तुम सुरैया से कह दो कि आईना नरमीन का खाना उसके रूम में ना सर्व किया करे। कल से वो हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा। आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं दोबारा बना देती। नहीं, इट्स ओके। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बेटा बैठो। आप नाश्ते में क्या लेंगी? मॉम को पता है, वो रजिया से बनवा लेंगी। रजिया को मैंने कहा है जूस का बना कर ला रही है। मुझे लग रहा है कि किसी को मेरा टेबल पे आना अच्छा नहीं लगा। आई गेस। अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम आराम से नाश्ता करो। आज मरीम जल्दी से खत्म करो, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। मामा, आपको याद है ना, आज आपको मेरी मैथ की टीचर ने बुलाया है, आप आएंगी ना? मैं तो भूल गई थी। जी मैं जरूर आऊंगी। मुझे याद आया, आज तो ड्राइवर घर पर ही नहीं होगा। मुझे नरमीन को डॉक्टर के लेकर जाना है। नरमीन, तो कोई बात नहीं, एहसास भाभी और मरियम को मैं छोड़ दूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है। मरियम और एहसास को छोड़कर तुम ऑफिस आ जाओ, ठीक है? ठीक है। बीबी जी, चाय। हाँ रख तो वहाँ। जी सुनो, एहसास कहाँ है? जी, वो तो जैन साहब के साथ मरियम के स्कूल गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, अगर मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आए आप मुझे बहुत सारे टॉयज लेकर देंगी। हाँ मेरी जान, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। आज रात को आपके पापा आ जाए ना, फिर हम दोनों उनके साथ चलेंगे। आपको जो लेना हो आप अपनी पसंद से ले लेना। प्लीज मामा, पापा रोजाना ऑफिस से लेट आते हैं, फिर वो थक जाते हैं। अभी ले लेते हैं ना, मामू भी हैं साथ। प्लीज मामा, प्लीज। हाँ हाँ मरियम बेटा, अभी ले लेते हैं ना। और वैसे ही भाभी, हम आदमी वाकई रात को थक जाते हैं।
साथ में चल रहे? नहीं नहीं, आप लोग चलें, मुझे जरा 1-2 फोन कॉल करने हैं ना, वो करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो। किधर है तू यार? तुझे मेरा मैसेज मिला? मैं यहाँ मॉल में तेरा वेट कर रहा हूँ, वो ऊपर गई है शॉपिंग करने। हाँ, बच्ची उसके साथ ही है। हमें इसी वक्त बैंक पहुंचना है, जल्दी चलो। कितने पैसे मांग रहे हैं? 2 करोड़। 2 करोड़? तो कोई बात नहीं अम्मा, मेरी बच्ची से ज्यादा नहीं है 2 करोड़। प्लीज प्लीज ताया जान, कुछ भी कीजिए, मैं आपको लेकर आई हूँ। तुमने जैन के कहने पे डिमांड तो बढ़ा दी है, मगर क्या अभी भी शेयरिंग बराबर की होगी? क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ? क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते? यार तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं।